अमलाकी एकादशी का हिंदू धर्म में एक खास महत्व है। ये सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। ये फाल्गुन महीने में, जो कि फरवरी से मार्च के आसपास होता है, शुक्ल पक्ष के 11वें चांद्र दिन एकादशी को आता है। इस दिन भक्त आंवला के पेड़ की पूजा करते हैं, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि अमलाकी एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मोक्ष का रास्ता खुलता है। अमलाकी एकादशी सिर्फ एक कर्मकांडी व्रत नहीं है, ये आध्यात्मिक शुद्धि और नवीनीकरण का प्रतीक है। इस दिन का पालन हमें ईश्वर से जोड़ने में मदद करता है। ये हमें आस्था और भक्ति के महत्व की याद दिलाता है। ये चिंतन, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास का समय है। चलिए एक प्राचीन कथा में उतरते हैं, जो अमलाकी एकादशी के महत्व को उजागर करती है। ये कहानी हमें चंद्रपुरी के राज्य में ले जाती है, जिस पर धार्मिक राजा चैतन्य का शासन था। राजा चैतन्य अपनी बुद्धिमानी, न्याय और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। उनका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था। लोग खुश और संतुष्ट थे। एक दिन एक ऋषि राजा चैतन्य से मिलने आए। उन्होंने राजा को अमलाकी एकादशी के महत्व के बारे में बताया। ऋषि ने बताया कि इस व्रत को सच्चे मन से रखने से अपार कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि ये तो मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त कर सकता है। ऋषि के शब्दों से राजा चैतन्य बहुत प्रभावित हुए। उस रात भगवान विष्णु राजा चैतन्य के सपने में प्रकट हुए। यह एक दिव्य दृष्टि थी, जिसने राजा के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें अमलाकी एकादशी की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने विस्तार से समझाया कि यह व्रत कितना महत्वपूर्ण है और इसके पालन से क्या लाभ हो सकते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि इस व्रत को भक्ति के साथ रखने से बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो सकते हैं। यह व्रत आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत प्रभावी है। भगवान विष्णु ने इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आंवला का पेड़ विशेष रूप से पवित्र है और इसकी पूजा से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि आंवला का पेड़ उन्हें बहुत प्रिय है। इस पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ने राजा को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। राजा ने इस दिव्य अनुभव को अपने हृदय में संजो लिया। राजा चैतन्य धन्य और प्रबुद्ध महसूस करते हुए उठे। उन्होंने महसूस किया कि भगवान विष्णु ने उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने तुरंत अपने सपने के बारे में अपने परिवार और अपनी प्रजा को बताया। सभी ने इस दिव्य संदेश को सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अपने पूरे राज्य के साथ अमलाकी एकादशी का व्रत रखने का फैसला किया। यह निर्णय पूरे राज्य में उत्साह और भक्ति की लहर ले आया। राजा और उनकी प्रजा इस शुभ दिन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी ने इस पवित्र दिन को मनाने की तैयारियां शुरू कर दीं। अमलाकी एकादशी के दिन राजा चैतन्य और उनकी प्रजा ने कड़ाई से व्रत रखा। इस पवित्र दिन पर सभी ने अपने मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए उपवास किया। उन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ भगवान विष्णु और आंवला के पेड़ की पूजा की। आंवला के पेड़ को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना, फल और फूल चढ़ाए। मंदिर में भक्तों ने भगवान विष्णु के चरणों में अपने श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप फल और फूल अर्पित किए। इसी दौरान एक शक्तिशाली राक्षस उस भूमि को आतंकित कर रहा था। यह राक्षस अपनी भयानक शक्ति से गांव के लोगों को डराने और नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ था। उसने उत्पात मचाया था और लोगों में भय फैला दिया था। गांव के लोग उसकी क्रूरता से भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन जब उसने चंद्रपुरी राज्य में प्रवेश करने की कोशिश की, तो एक दिव्य शक्ति ने उसे रोक दिया। यह शक्ति भगवान विष्णु की कृपा से उत्पन्न हुई थी। राजा चैतन्य और उनकी प्रजा की सामूहिक भक्ति से बनी सुरक्षा कवच को वह राक्षस भेद नहीं पाया। उनकी एकता और भक्ति ने एक अदृश्य ढाल का निर्माण किया। उनके व्रत की शक्ति, खासकर आंवला के पेड़ के प्रति उनकी श्रद्धा ने भगवान विष्णु की सुरक्षा का आह्वान किया था। आंवला के पेड़ की पूजा ने दिव्य सुरक्षा को और भी मजबूत बना दिया। भगवान विष्णु के दिव्य हस्तक्षेप से राक्षस अंततः पराजित और नष्ट हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से चंद्रपुरी राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। राजा चैतन्य की कहानी अमलाकी एकादशी के महत्व को उजागर करती है। यह कहानी हमें एक गहरे आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती है, जहां हम भक्ति और आस्था के महत्व को समझते हैं। ये आस्था, भक्ति और आंवला के पेड़ की पवित्रता की शक्ति को दर्शाती है।
आंवला का पेड़ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति और समृद्धि भी लाता है। इस एकादशी को सच्चे मन से रखने से हमारे पाप धुल सकते हैं। यह हमें आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करती है। यह हमें भगवान विष्णु के करीब लाता है। भगवान विष्णु की पूजा से हमें आंतरिक शांति और दिव्य अनुग्रह की प्राप्ति होती है। असंख्य औषधीय गुणों वाला आंवला का पेड़ पवित्रता और लचीलापन का प्रतिनिधित्व करता है। यह पेड़ हमारे जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। अमलाकी एकादशी का व्रत कर्मकांडी स्नान से शुरू होता है। यह स्नान हमें शारीरिक और मानसिक शुद्धि का अनुभव कराता है। फिर भक्त भगवान विष्णु और आंवला के पेड़ की पूजा करते हैं। यह पूजा हमें हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करती है। वे फल, फूल और मिठाई चढ़ाते हैं। ये भेंटें हमारी भक्ति और समर्पण का प्रतीक हैं। कई लोग कड़ाई से उपवास रखते हैं और अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। यह उपवास हमें आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण सिखाता है। अमलाकी एकादशी की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। यह हमें विश्वास और धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। यह हमें आध्यात्मिक विकास की तलाश करने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह एकादशी हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर करती है।